नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। छाता जनपद मथुरा में ब्रज सहित पूरे प्रदेश भर में पिछले दिनों 4-5 दिन से हो रही लगातार बेमौसम में बेहिसाब बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। ब्रज में भी शनिवार को लगातार कभी तेज तो कभी धीमे बारिश होती रही। इस बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त और प्रभावित रहा। बारिश के कारण कच्चे मकानों का गिरने का भी सिलसिला जारी रहा। इस दौरान आकाश बिजली के गिरने की भी घटनाएं सामने आई। बारिश से प्रभावित क्षेत्र के किसानों की फसलें धान, ज्वार, बाजरा, कपास आदि अन्य फसलें तेज हवा के साथ हुई बारिश से जमीन पर बिछ गए और पानी में पड़ी सड़ने लग गई। आज छाता क्षेत्र में गोवर्धन क्षेत्र में बेहिसाब हुई बारिश से प्रभावित दर्जनों गांवों आज नौक, पिसावा, खायरा, बदावल, रनवारी, अलवाई, सांखी, रहेड़ा, उमराया, गुहारी, खानपुर, छाता आदि गांवों में किसानों की फसलों में हुए नुकसान के आकलन का जायजा लेने के लिए गोवर्धन क्षेत्र के पूर्व विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह पहुंचे, जिन्होंने किसानों के खेत पर पहुंचकर धान की बर्बाद हुई फसल को देखा और किसानों से जानकारी ली और आश्वासन दिया कि आपको हुए नुकसान का उचित मुआवजा जल्द ही दिलवाया जाएगा। पूर्व विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि जब बरसात की जरूरत थी तब तो बरसात नहीं हुई और जब किसानों की फसल कटने को तैयार है तब बरसात हुई है। इस बरसात से किसान बर्बाद हो गया है। हमारे यहाँ छाता गोवर्धन विधानसभा के अधिकांश भाग में धान की फसल होती है। इस धान की फसल को उगाने में किसान का एक बीघे में 20 से 25 हजार रुपए की लागत आती है। आज जब धान पक कर तैयार हैं तो किसान के सामने बड़ा ही संकट समय है। लगातार हो रही बारिश से धान खेतों में गिर गया है, जिसमें पानी भरा हुआ है और धान सड़ने लग गया है। किसानों को हुए नुकसान अतिशीघ्र जिलाधिकारी के माध्यम से अतिशीघ्र उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। मथुरा से तहसील छाता दिनेश यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर पांडे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? न्याय पंचायत रनवारी, गांव खानपुर। आप एक किसान हैं। यहाँ पर बेमौसम बारिश हुई है लगातार 2-3 दिन, तो कितना नुकसान हुआ है? खेत पे खड़े हुए हैं, आप बताएंगे कुछ? 65, 70, 80% के लगभग है सर। किसकी फसल खड़ी हुई है आपकी? धान की 17, 18, 11 से 21, 15 से 9 सारी धान की जो फसलें हैं उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान है सर। तो अभी आपके यहाँ पर आपके आसपास यहाँ पर जो पूर्व विधायक गोवर्धन कारिंदा जी आए हुए हैं, तो उन्होंने सर्वे किया है, तो क्या कुछ कह के गए हैं वो लोग? वो यूँ कह रहे हैं साहब विधायक जी, पूर्व विधायक जी के हम डीएम से बात करेंगे, योगी जी से बात करेंगे, आपके मुआवजा दिलवाने की कोशिश करेंगे, सर्वे कराएंगे और कृषि अधिकारी से संपर्क करो। अलवाई, खानपुर, उमराया, खायरा, बदावल, रनवारी, यहाँ साहब दर्जनों गांवों में धान क्षेत्र है और बहुत भारी नुकसान है। नहीं, सूचना तो तहसील प्रशासन तक पहुंच चुकी है। कोई आपके यहाँ पर सर्वे के लिए आया? लेखपाल काने को जो भी सर कोई नहीं आया। हमने एसडीएम साहब से भी शिकायत करी थी जाके परसों के दिन, अभी तक तो कोई आया नहीं है। विधायक जी जरूर आएंगे। आपके अलावा किसान यूनियन लगातार उधर ज्ञापन दे रही है तहसील में, तो आपके यहाँ पर कोई आया इस क्षेत्र में सर्वे के लिए? सर हमारी कोई नहीं सुनता है। अब किसान की कौन सुन रहा है? किसान का तो भगवान था और अब भगवान भी रूठ गया। नहीं, पार्टी के दिग्गज नेता ठाकुर कारिंदा सिंह हैं, आज आपके बीच में आए हुए हैं। ये बीजेपी वाले तो आ रहे हैं भ्रमण करवे, और तो कोई नहीं आ रहा। क्या कुछ अनुमान लग रहा है, अंदाजा है आपको जो मिलना है सहायता राशि, या जो पीड़ित हैं किसान उसको क्या कुछ अंदाजा कह रहा है आपका? दिलवाएंगे। हमेशा हमारा जब नुकसान हुआ है इन जनप्रतिनिधियों ने और सरकार ने हमारी मदद की है। हमारी न्याय पंचायत को लगभग हमेशा मदद करते हैं ये। तो पूर्ण विश्वास है आपकी बात ऊपर तक जाएगी? बिल्कुल जाएगी साहब। योगी सरकार पे तो हमें पूरा भरोसा हो, मोदी सरकार पे पूरा भरोसा हो हमें। ये क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश है मेरा नाम जी। इधर आपके यहाँ पर दौरा हुआ है माननीय विधायक कारिंदा सिंह का, तो आपके यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ मामला है निकल के? अब विधायक जी आए हुए हैं, देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं कितना भारी नुकसान होगा। तो कितना नुकसान हुआ है आपके? हमारे यहाँ तो मतलब ये 80% के लगभग नुकसान है। किसकी फसल खड़ी हुई थी? आप धान की फसल खड़ी हुई है। आप देख तो रहे हैं, आप इनका फोटो लो अच्छी तरह से। सब सड़े हुए हैं, मतलब गिर गए सारे धान जो है। जी माननीय विधायक जी, आपसे हम पता करें, आज छाता क्षेत्र में आए हैं आप, बेहिसाब बारिश हुई है और किसान बहुत नुकसान में है, क्या कुछ कहेंगे आप? जब वर्षा की ज़रूरत थी, जब वर्षा नहीं हुई
और जब फसल कटने को तैयार है धान, तो धान का हमारे यहाँ छाता और गोवर्धन में, और छाता से जो लगा हुआ गोवर्धन का हिस्सा है उसमें अधिकांश धान फसल होती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि धान की फसल में लगभग एक बीघे में 20-25 हज़ार से कम से लागत 30 हज़ार तक की लागत आती है। और आज धान बिल्कुल पक्के तैयार है। अति वर्षा होने के कारण आज धान की जो दुर्दशा जहाँ हो रही है, गिर गया है। और निश्चित जब पानी भरा हुआ है, लगभग 2-2 फुट तक पानी खेत में भरा हुआ है, और जो फसल जब गिर जाती है, धान गिर जाता है, तो निश्चित वो सड़ जाता है। इतना भारी नुकसान जो किसानों का हुआ है, हम इसको डीएम के द्वारा को रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री तक बात करेंगे कि इनको किसानों को अधिक से अधिक इनको सहायता दी जाए। छाता क्षेत्र में आपके द्वारा किन किन गांवों का दौरा किया गया आज हम लोग बदावल है, खानपुर है, इनमें जाके क्या कुछ मामला निकल के आया सामने? ये तो निश्चित है कि बरसात ज़्यादा हुई है, बरसात से नुकसान किसानों का ज़्यादा नुकसान हुआ है। कितना % अनुमान लगता है आपका? मैं समझता हूँ कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन एवरेज अगर निकाला जाए तो 50% तो ऊपर ही नुकसान जाएगा किसी किसानों का। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो 80% 90% नुकसान है, आप देख सकते हैं इधर पूरा नुकसान है। तो ऐसा निश्चित है जो नुकसान हुआ है डीएम के द्वारा, डीएम को बात रखेंगे और डीएम के द्वारा रिपोर्ट शासन को भिजवा के और माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इससे कितना ज़्यादा इनको सहायता मिल सके किसानों को, उसमें हम दिलाने का प्रयास करें। बात करें बीमा कंपनी की, उनका जो टोल फ्री नंबर और जो नंबर रहता है वो नहीं लग पा रहा है, किसान परेशान है, क्या कुछ कहना है आपका? इसके लिए प्रक्रिया है, उनको हम टोल फ्री में बात करें, वहाँ बैंक में भी एक हम बोलते हैं किसी अधिकारी को हम उसकी सूचना दे सकते हैं। और तहसील के द्वारा भी पटवारी लेखपाल आता है, लेखपाल के द्वारा भी उसकी सर्वे करा के उसकी जो रिपोर्ट जाएगी उस पर कार्रवाई होगी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अपना भारत 24 न्यूज़।